हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है हर 4 में से 1 स्टूडेंट यूएस में पढ़ने जा रहा है। सबको यूएस जाना होता है और अपनी स्टडी को हायर एजुकेशन पे ले जाना होता है और अच्छे से ब्रॉड एस्पेक्ट में वो पढ़ते हैं। तो इसी वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कितने अभी तक स्टूडेंट को वीज़ा प्राप्त हो चुका है और आपको अगर जाना है तो आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा के लिए, और इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या है। तो देखिए अभी जो रिसर्च स्टडी है कि हर 4 में से 1 स्टूडेंट आपके यूएस के अंदर चला जाता है, मतलब हर 4 में से 1 स्टूडेंट के पास यूएस वीज़ा है। तो इस स्टूडेंट के अंदर मतलब यूएस को क्या रिक्वायरमेंट है, पहले इससे पहले डेटा देखते हैं कि 2016 और 17 में 20 लाख स्टूडेंट को वीज़ा 20 लाख स्टूडेंट वीज़ा लेके यूएस पढ़ने गए। पर करंट सिनेरियो 2022-23 में आप देखिए कि 26 लाख स्टूडेंट 2020-21 के अंदर ये थोड़ा सा कम हो गया था कोरोना की वजह से, पर 2022 और 23 में आप देख सकते हैं 26 लाख स्टूडेंट आप वीज़ा लेके यूएस पे पढ़ने जा चुके हैं। तो आप देखिए कि कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने लोग अपनी स्टडी को वहाँ पे परस्यूइंग करने के लिए जाते हैं। तो इसी बेसिस पे हम ये देखेंगे कि यूएस वीज़ा कैसे बनाते हैं। पहले इसे देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, मतलब मोस्ट क्या ऐसा सीनियर रहता है, कौन से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं वीज़ा के लिए, मतलब अधिकतर कौन सा जो सेक्टर है उसके सेक्टर स्टूडेंट जाते हैं। तो पहले ये देखिए कि 2022 में 1,25,000 केवल 2022 टेन्योर के अंदर 1,25,000 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा इशू हो चुके हैं। तो ये एक इंडिया के लिए भी अच्छी बात है और यूनाइटेड स्टेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए वहाँ पे कंट्री में आते हैं। तो ये तो केवल इंडिया के लिए 1,25,000 इशू हैं। अब अनदर कंट्री में बहुत सारे जो चाइना है ना, बहुत सारी कंट्री में यूएस की तरफ जाते हैं। पर इसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट के क्लास के स्टूडेंट जाते हैं, है ना। अपनी आईटी क्षेत्र वाले स्टूडेंट अधिकतर जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर वाले से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो ये डॉक्टर और नर्स भी जाती है, पर सबसे ज़्यादा जो अगर फॉलोइंग परस्यूइंग करते हैं वो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड की जो क्यूएस रैंकिंग के द्वारा, मैंने क्यूएस के बारे में डिटेल वीडियोस में बनाई रखी है। क्यूएस रैंकिंग के द्वारा जो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है 25 टॉप 25 और टॉप 50 की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारी यूनाइटेड स्टेट में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई, चिकागो यूनिवर्सिटी हुई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपकी यूनाइटेड स्टेट में, जो कि वहाँ से स्टूडेंट अपना कंटिन्यू एजुकेशन लेने के जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन होती है। वहाँ प्रैक्टिकल बेसिस कुछ ज़्यादा होता है, लोगों को अच्छी से मतलब शिक्षा दी जाती है और वो प्रैक्टिकल माइंड पे ज़्यादा फोकस, मतलब उनका स्टडी पैटर्न अलग है। और इसी कारण से वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं और वहाँ पे अधिकतर वहाँ स्टूडेंट स्टडी करने जाते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको वीज़ा प्राप्त करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने टाइप के वीज़ास होते हैं और इनके आपको इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले F1 स्टूडेंट वीज़ा है। 3 टाइप के वीज़ा होते हैं, FJM वीज़ा। F1 स्टूडेंट वीज़ा उनके लिए होता है जो कि अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को परस्यूइंग करना चाहते हैं, अपने कोर्स जैसे बीकॉम कर रहा है, एमकॉम, मतलब उससे वो पीएचडी करना चाहता है, अपनी जो कोर्स कर रहा है उसको परस्यूइंग करने के लिए F1 वीज़ा जारी होता है। इसके लिए उसको एक वैलिड पासपोर्ट बना होना चाहिए। पासपोर्ट कैसे बनता है मैंने अपने इस चैनल पे डाली हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमास जो आप स्टडी कर रहे हो उसके एक रिसिप्ट आपका होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर, चाहे वो आइल्स हो, जेम्ट हो, टॉफल हो, उसमें आपकी स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एसईवीपी, जिसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एसईवीपी किस तरह से आप देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी, है ना, आपकी फाइनेंशियल डॉलर मतलब अच्छी से इनकम होनी चाहिए, तब जाके आप स्टडी कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एक वीज़ा एप्लीकेशन 160 फीस रुपीज़ डॉलर होनी चाहिए और SEVC $350 उसकी फ़ीस होनी चाहिए। और इंटरव्यू एट यूएस एम्बेसी और कंसल्टेंट, तो ये एक F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए नीडेड है, जो कि आप अपनी एकेडमिक और एनी लैंग्वेज प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरे टाइप का जो वीज़ा होता है J वीज़ा, दिस इज़ ये एक एग्जांपल समझिए F1 वीज़ा एग्जांपल का। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, इंडिया से है, उसका ड्रीम है, परस्यूइंग करना चाहती है वो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस इन द यूनाइटेड स्टेट।
बट एट एक कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई उसने F1 वीज़ा अप्लाई करेगी, क्योंकि उसका प्राइमरी गोल क्या है, एकेडमिक स्टडी को कंटिन्यू करना। फोकसिंग ऑन हर स्पेशलाइज फील्ड पे फोकस करना चाहती है वो। F1 वीज़ा अलाउ हर टू एंगेज इन ऑन कैंपस वर्क, है ना, उसे कैंपस वर्क में अलाउ करेगी, बट नॉट ए परमिट ए प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है ना, उसे अलाउड करेगी, पर उसे वो जॉब वीज़ा नहीं मिलेगा, केवल वो एकेडमिक वीज़ा मिलता है उसको। J1 वीज़ा उसे मिलता है जो कि जैसे कि एक लेट कंसिडर एक ए नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि एक जर्नलिस्ट है इंडिया के अंदर। अब वो जर्नलिस्ट के दौरान वो कोई कल्चर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में जाता है, तो वो मीडिया इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएगा, तो वो जो मेन पर्पज़ है उसका क्या है, कल्चर, कोई एक्सचेंज, कोई स्पीच अटेंड करना, तो वो अपनी एकेडमिक कोर्स कंप्लीट परस्यू नहीं करने जा रहा, वो एक कल्चर फंक्शन प्रोग्राम अटेंड करने जा रहा, तो उसमें उसको J1 वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना। मतलब दिस वेरियस एक्सचेंज प्रोग्राम इंक्लूड कल्चर, एजुकेशनल, प्रोफेशनल एक्सचेंज के लिए वो उसको वीज़ा वो वाला मिल सकता है। लास्ट वन जो वीज़ा मिलता है उसको एम वीज़ा होता है, जो कि पर्टिकुलर वोकेशनल वीज़ा कहलाता है। वोकेशनल वीज़ा मतलब छुट्टियों का, मतलब अगर आप एजुकेशन पर्पज से घूमने जाते हैं या किसी और काम से जाते हैं, तो वो जो वीज़ा मिलता है उसको हम कहते हैं एक एम वीज़ा कहते हैं। अब हम ये स्टेप जानेंगे कि आपको वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस इनटू यूएस इंस्टीट्यूशन, पहले आपको पूरा ऑनलाइन सर्च करके जिसमें आपको इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाना है वो सर्च करके उस पर एडमिशन को आपको अप्लाई करना है। फिर वो इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं, आपकी उस जानकारी को I-20 फॉर्म में भरते हैं, फिलअप करते हैं। वो I-20 फॉर्म आपको फिर फिल करना होता है, पूरे आपको वो भेजते हैं, फिर I-20 को आपको ईमेल करना होता है, फिर वो आपको एक ऑनलाइन फ़ीस जमा भी करानी होती है, इंस्टीट्यूशन फ़ीस, और एक SEVP यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम साइट पे ये जो मेंशन होती है, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो स्टूडेंट एक्सचेंज SEVP साइट पे मान्यता देखते हैं कि ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं है ब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आपको वो मान्यता देखने के बाद आपने अप्लाई किया, वहाँ से I-20 फॉर्म आता है, I-20 फॉर्म फिर वो फिलअप करने के बाद आप फीस भरने के बाद वो कोरियर के द्वारा या ईमेल के द्वारा वो आपको फॉर्म भेजते हैं। फिर आपको वो I-20 फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद एक ऑनलाइन वेब पेज पे आपको DS-160 फॉर्म भी भरना होता है। DS-160 फॉर्म क्या होता है कि I-20 फॉर्म तो होता है आपके उस इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म, पर DS-160 जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में रहने के लिए जो वीज़ा मिलता है वो DS-160 वीज़ा होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट, वैसे अमेरिका में बहुत से स्टेट होते हैं, उसके लिए आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या करता है कि उस I-20 फॉर्म को लेके और DS-160 फॉर्म को लेके आप जैसे इंडिया में रहे तो दिल्ली के अंदर यूएस असेंबली है, इंडिया के अंदर आप जाओगे तो यूएस के अंदर जो रहते हैं ना फॉरेन असेंबली जो रहती है यूएस के अंदर, तो वो यूएस एम्बेसडर के पास जाना पड़ेगा आपको। वो पूरा कंप्लीट चेकअप करता है, वो एक इंटरव्यू के लिए टाइम देता है, फिर आपको उस इंटरव्यू टाइम पे आप जाते हो और वो आपसे कंप्लीट उससे आपकी वो नॉलेज असेस करता है, किस पर्पज़ से जा रहे हो वो कंप्लीटली वो आपको उसमें अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वो वीज़ा आपको ईमेल या कोरियर के द्वारा आ जाएगा। अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं, डिनाइन हो जाते हैं आप, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अमेरिका में वहाँ बॉर्डर ऑफ एक्सचेंज है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वहाँ पे 2 सर्विलेंस और होते हैं। अगर उसमें आप चले जाते हैं, सेटिस्फाई मतलब कि राइट हो जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो फिर आपको 30 दिन के भीतर आपको उस इंस्टीट्यूट में पहुँचना जरूरी होता है, क्योंकि उस I-20 फॉर्म में लिखा होता है अगर आप 30 दिन में अगर नहीं पहुँच पाते तो आपका I-20 फॉर्म और DS-160 दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर एडमिशन नहीं मिल सकता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।